हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम लोग यहाँ पर हमारे मैथ्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मैथ्स के टॉपिक्स हम लोग वन बाय वन यहाँ पर लेते जा रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसको SICI का सेकेंड पार्ट बोल लो या आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल लो, दोनों मतलब ही एक ही हैं। बेसिक्स पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से हमें बनाने पड़ेंगे और क्या क्या ट्रिक्स एंड टिप्स आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, उसके ऊपर इत्मीनान से अपन बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह थोड़ा सा बेसिक्स पहले रिवाइज कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो, वैसे बेसिक्स अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो बेसिक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसका यूज नहीं करते हैं। हम लोग या तो यहाँ पर ट्री डायग्राम का यूज करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज करते हैं, या हम लोग कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो ज़्यादातर टाइम हम यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूले हैं उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। बेसिक फॉर्मूले जैसे अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला होता है एक, है ना। अमाउंट का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 टी। एक तो बेसिक हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। फिर इसी अमाउंट में अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहां पर ये हो जाता है P इंटू 1+R/100 माइनस P। तो एक ये वाला बेसिक फॉर्मूला हो जाता है। इसके अलावा हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 100 + 100 और पूरे की पावर टी के हिसाब से यूज कर लेते हैं। फिर हम लोग ट्री डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। तो एक एक करके अपन सारी चीजें समझते हैं, और बहुत ज्यादा अपन क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से बेसिक बेसिक नहीं करने वाले। आज अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस को एक बढ़िया लेवल पर बात करने वाले हैं, और कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर अपन ज़्यादा बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मुद्दे पर आते हैं और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में देखने मिल सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अराउंड अमाउंट्स इतना इन 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज सम इन्वेस्टेड। तो बेसिकली वो यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि अगर अमाउंट इतना है तो आपको ये बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला या अमाउंट का फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो रेशियो मेथड इस तरीके से बहुत बढ़िया, या इस सिचुएशन में बहुत बढ़िया तरीके से काम आता है जहां पर बात सीधी सीधी प्रिंसिपल और अमाउंट को लेकर हो रही हो। जैसे इसमें उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा पैसा 10 से 11 हो गया, और बात अगर 2 साल की है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर मेरा 100 रुपये बन जाएगा 121 रुपया। अब अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो 21 रुपये हो जाता है। अब अगर इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ मुझे दी है तो बाकियों की वैल्यू निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। तो जैसे ही मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे अमाउंट की वैल्यू पता है। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,164, 10,164 रुपये। तो अब आप सिंपली यहाँ से एक की वैल्यू निकालो और उसके बाद 100 की वैल्यू निकाल लो। तो चलो, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है तो 2 बार 11 से कटेगा, तो इसको भी 2 बार 11 से काटना पड़ेगा। 11 से काट लेता हूँ, 11 से काटूंगा तो ये 9 बार में कटेगा। 2 बचेगा, फिर 2 एंड 4, और फिर हम इसको एक बार और 11 से काट लेते हैं। तो 11 की वैल्यू इतने के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, तो 8 से काट लीजिएगा, 4 से काट लीजिएगा। 1 की वैल्यू 84 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 84 के बराबर है तो 100 की वैल्यू 8400 के बराबर हो जाएगी, विच मीन्स आपका जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 8400। 8400 बोले तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। रेशियो मेथड, अब देखो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन और इन अकॉर्डिंग्स टू क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से कौन सा मेथड यूज करेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सवाल कैसा है, क्या दिया है, क्या पूछा है। एक ही क्वेश्चन के 2-3 तरीके भी हो सकता है, देखें हम लोग कि इस तरीके से कैसे बनेगा, रेशियो मेथड से कैसे बनेगा, और क्या शॉर्टकट ट्रिक हो सकती है। तो उस पर भी अपन एक एक करके क्वेश्चंस पर बात करते रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Rahul invested a certain sum of money for 2 years at 60% per annum compound interest compounded annually. Okay, if the end of the 2 year he received इतना amount, how much invest initially? देखो, अब यहाँ पर भी हिसाब थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। यहाँ पर भी उसने अमाउंट बता दिया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, कैसे निकालना है, रेशियो मेथड का यूज किया जा सकता है,
तो हाँ 60% का मतलब क्या होगा? 60% का मतलब फ्रैक्शन वाइज होता है 3/5, और 3/5 कहने का मतलब कि आपका 5 रुपए 8 रुपए में बदल जाएगा 2 साल में, 1 साल में। हर साल 5 का 8 होता रहेगा, तो 2 साल की बात की ना उसने, 2 years। तो अगर आपके पास 25 रुपए थे तो वो 64 रुपए हो जाएंगे, यानी 64 रुपीज हो जाएंगे, और इस बीच में जो भी मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। पर हमें तो सीधा सीधा अमाउंट बताया है। इफ एट द एंड ऑफ 2 year ही रिसीव्स 11,700, तो एक तरीके से हमें अमाउंट पता है। तो अगर अमाउंट पता है तो मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा कितने से, 64, है ना? हाँ 64 से। तो 64 से डिवाइड करने पर कितना आएगा वो देख लेंगे और फिर आंसर निकल जाएगा। बट 64 से डिवाइड करने पर मेरे ख्याल से आंसर अच्छा सॉरी, ये इंटरेस्ट है यार। इन द एंड ऑफ 2 year ही रिसीव इंटरेस्ट ऑफ दिस। ओके ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक। उसने इंटरेस्ट बताया है। इंटरेस्ट कितना आएगा? तो इंटरेस्ट आएगा 39 रुपीज का, और फिर इस 39 की वैल्यू हमें रखनी है 11700। तो एक की वैल्यू यहां पर सिंपली 3 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, या 300 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअली अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया हुआ था। तो 39 की वैल्यू इतनी है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? 25 थी या 75, और 2 0, तो काम हो गया। प्रिंसिपल हो जाएगा 75,000 रुपीज। तो क्वेश्चन एक्चुअली काफी इजी है। धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ेगा भी, और क्वेश्चंस किस किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं अपन वो भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल पढ़िए, आंसर बताइए, और कितने जल्दी आंसर बताते हैं वो भी देख लेते हैं। A sum invested for 3 year on compound interest at 6%, 12%, 8% for first, second and third year respectively. The sum is 20,000 in 3 years. The principal is okay. ये है थोड़ा खतरनाक सवाल। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने कुछ रुपए जमा किए थे, नहीं पता कितने रुपए, जितने भी रुपए जमा किए थे, पहले साल इस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल 12% का, और तीसरे साल 18% का, और ऐसा करके जो हमारा टोटल पैसा है 3 साल में वो हो जाता है 20,000। तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना जमा किया होगा। ठीक है, तो देखो एक्स का पहले साल 6% बढ़ेगा तो 106% हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल 12% बढ़ेगा तो 112% हो जाएगा, और तीसरे साल 18% बढ़ेगा तो 118% हो जाएगा। और ये सब पैसा कुल मिलाकर हो जाता है कितना? 20,000 रुपए। ठीक है, अब हम इसको छोटा छोटा काट भी सकते हैं और कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना सिंपल कर सकते हैं। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमें क्या करना होगा? काटने को काट तो सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो 4 से काट लूं इसको। 4 से कटेगा ये 23 टाइम्स में, और 4 से कट जाएगा ये 5 बार में या 5,000 में। ठीक है, और कट सकता है क्या? हाँ, 2 से थोड़ा थोड़ा और कट सकता है। 2 से काटेंगे तो ये 53 टाइम्स में चला जाएगा, ये आ जाएगा 2500। 2 से और काट लीजिएगा, तो 2 से और काटेंगे तो ये 59 टाइम्स में चला जाएगा। पर 2 से काटने से फायदा मिलेगा क्या? मिलेगा। चलो ठीक है, नहीं काटते हैं। फिर 100 100 100 3 बार है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2500 से, और उसके बाद फिर डिवाइड करना पड़ेगा 53 से। हम्म 53 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट में जाकर 118 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आना चाहिए? ठीक है, 1 सेकेंड रुको। इसको अगर अपन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं और सिंपली जैसा है वैसा ही रहने दें और इसी पर कैलकुलेशन कर लें, तो भी काम आसान हो तो सकता है। 1 सेकेंड दीजिए मुझे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का समय। मेरे हिसाब से 6% बढ़ा, 12% बढ़ा, 18% बढ़ा, कंपाउंडिंगली देखोगे तो कितना परसेंट बढ़ेगा? लगभग लगभग मान के चलो कि 50% के आसपास।
बढ़ जाएगा, है ना। वो हो जाएगा 30 एंड 36 और फिर उसके बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट लगभग लगभग 40-50% के आसपास, 40-50% के आसपास का एक ही आंसर दिख रहा है जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है, वो है 14,000। ठीक है, इसको अपन कंपाउंडिंगली ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर पैसा मेरा 6% और 12% बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ गया, 6 और 12 18 और 12 6 72, तो 18.72% बढ़ गया पहले 2 साल में। और फिर उस पर 18% का अपन फिर लगा लेंगे हिसाब, तो 18 इंटू 18 बिटेस हो गया 18.72 अपॉन 100, ऐसा कर लेंगे। तो 18 + 18 36 और 36.72 और फिर थोड़ा सा ये, तो लगभग मोटा मोटा 40% के आसपास बढ़ेगा। तो 40% के आसपास में मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन ए ही हमारा एक परफेक्ट आंसर दिख रहा है, या कैलकुलेशन के हिसाब से दिख रहा है कि 40% के आसपास बढ़ेगा तो 20,000 हो पाएगा। ऑप्शंस ऑल दो दूर दूर थे, इसीलिए काम ज्यादा आसानी से हो पाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग का उपयोग किया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, बोला व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स इतना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर सीधा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और वो जगह जहां पर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क होता है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पहले साल और दूसरे साल दोनों को मिलाकर, और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब केवल और केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए थे, तो पहले साल मिलेगा आपको 10 रुपए, दूसरे साल मिलेगा 10 रुपए। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फिर प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल 11 रुपए, यानी अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिलता है 21 रुपए। और अगर ये 21 रुपए 154 के बराबर हो जाते हैं तो मेरे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको ये पता करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से काम काफी सिंपल है, पर 154 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कुछ 7 पॉइंट, रुको, क्या मैंने सही पढ़ा? व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स 154 रुपीज एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10 रुपए, दूसरे साल का नहीं यार, सॉरी, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपए नहीं, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 11 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो 11 रुपए है ना, तो 154 रुपीज आएगा। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 14, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 1400। इसको ऐसा ना बना के सीधा सीधा बना लेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो पहले साल 10% मिलेगा, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए, तो ये 110 हो जाएगा। दूसरे साल फिर 10% मिलेगा तो कितना होगा, 11 रुपए, तो ये 121 हो जाएगा। तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 11 रुपए। तो इस 11 की वैल्यू उसने 154 रुपीज दी हुई थी, तो एक की वैल्यू हो गई 14 रुपए और 100 की वैल्यू हो गई 1400 रुपए। ऐसे बना सकते हैं इसको, ये ज्यादा सिंपल समझ में आ रहा है। चलो अच्छा क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंड एनुअली बी दिस। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5% के हिसाब से 2 साल का। ठीक है, अगर मान लो मैं इसे 64 रुपीज मान लूं, टोटल मेरा जो प्रिंसिपल है, तो पहले साल मिलेगा 8 रुपए और दूसरे साल मिलेगा 8 रुपए और तीसरे साल मिलेगा फिर 1 रुपए, तो कुल मिलाकर 17 रुपए मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 6800। कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताया ना, और कुछ तो नहीं बताया। ऑन व्हाट सम द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12.5% एट 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली बी 6800। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 400 निकलेगी, और इस हिसाब से अगर मैं प्रिंसिपल निकालना चाहूँ तो 64 इंटू 400। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 2 0 लगा लीजिएगा, 6 4 16 का 6 1 कैरी 25, तो 25600 25,600 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा।
और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो कभी कभी ट्री डायग्राम, कभी रेशियो मेथड, कभी फॉर्मूला, हर तरीके से जहां से क्वेश्चन ज्यादा शॉर्ट या सिंपल बन पाए, इजी या आसान बन पाए, उस तरह से या उस जगह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है A takes a fixed amount from a bank at rate of 8%, ठीक है, in which the interest compounded half yearly, okay, ठीक है, if he paid इतना after 1.5 year find the principal, ठीक है ठीक है ठीक है, उसने कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं इंटरेस्ट पे कर दिया, 1.5 साल के लिए इतना। It takes a fixed amount from a bank at 4%, in which, ठीक है, इफ ही पेड इतना आफ्टर, अच्छा ये आपका वो है यार, अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर बात हो रही है हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली में जो आपका 8% है वो 4% हो जाता है। 4% का वो भी कितने साल के लिए? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% हो जाएगा, तो जो आपका टाइम है ना वो 1.5 ईयर का डबल यानी 3 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर पड़ेगा, रेशियो मेथड या हमारा क्या बोलना चाहिए, ट्री डायग्राम मेथड। जो भी आपको ठीक लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं ट्री डायग्राम वाले मेथड से जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और उसमें भी तो क्यूब निकालना ही पड़ेगा, 25 का क्यूब और फिर उसके बाद 26 का क्यूब, अरे बाप रे। और उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, कोई चारा नहीं है। ठीक है, बट अगर 4% से आपने बढ़ाया है, तो 4% से बढ़ाया है तो कम करने के लिए 1/26 से कम करना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि 196851 ये आपका अमाउंट है ना, इसको 3 बार 1/26 से कम करते जाओ, 3 बार 1/26 से कम करते जाओ। अगर 3 बार इसको 1/26 से कम करते जाएंगे तो कितना कितना आता जाएगा? 196851, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? तो 1/26, 25 से 26 हो गया, 25 कम करना पड़ेगा। ओके, तो देखो इसको 1/20 तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 19681 इंटू 19851 इंटू 25/60, 25/26 इंटू 25/26 इंटू 25/26, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करने के बाद मुझे लग रहा है इसका आंसर 1,75,000 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है ये थोड़ा बहुत डेसिमल में आए, पर अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका इतने के आसपास ही आना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन तो आप मान के चलो, गिन के चलो कि हाँ भैया इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इफ अ सर्टेन अमाउंट्स बिकम दिस एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 3 ईयर द अमाउंट इज, काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया है। 10% के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 6655, 10% से 3 बार बढ़ा है, तो एक काम करो, इसको कर लो 10/11, 10/11 और 10/11, ठीक है, ऐसा कर लो। तो 11 से काट लेना 3 बार, 11 से काटोगे 3 बार, कितनी बार में कटेगा? पहली बार में तो ये कटेगा 605 टाइम्स में, फिर दूसरी बार में कटेगा 55 टाइम्स में, तीसरी बार में 5 बार में, और पूरा पूरा 5000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5000 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, आसान है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देते, वहीं कुछ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना टेबल आता है, आप कितना कैलकुलेशन के लिए रेडी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अच्छा वही 1.5 साल का सम, अ सम ऑफ 4000 विल अमाउंट टू है, ठीक है, 4000 रुपए आपका प्रिंसिपल है,
पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तीसरा साल क्यों? क्योंकि 1.5 साल का हो जाएगा 3 साल कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, और 20% का हो जाएगा 10%। तो इसका 10% हो जाएगा 400, सॉरी हाँ 400 400 400 फिर निकाल लेना 40 40 40 और 4, सबको उठाकर जोड़ लेना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 3 साल का देखूं तो रेशियो में पावर 3 करना पड़ेगा, तो 1000 रुपये का हो जाएगा 1331 रुपया। तो अगर आपका पास 1000 का 4000 अवेलेबल है, यानी एक की वैल्यू अगर आपके पास 4 रुपये के बराबर है, तो इसमें इंटू 4 कर देना। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, एक कैरी 13 और एक कैरी 5, 5324 रुपये। आपका आंसर ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसानी से बन जाएंगे। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बोल रहा है अ सम ऑफ 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ओके, एट द एंड ऑफ 15 ईयर द अमाउंट विल बी। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना ही आसान सवाल है। वो कह रहा है कि 5 साल में अगर पैसा डबल हो जाता है तो 15 साल में कितना हो जाएगा। तो अगर हर 5 साल में पैसा डबल होता है तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। तो पहले 5 साल में 12,000 का हो जाएगा 24,000, दूसरे 5 साल में हो जाएगा 48,000, और तीसरे 5 साल में इसका डबल हो जाएगा 96,000। ठीक है, तो 5 5 5 15 साल में आपके पास पैसा हो जाएगा 96,000। ये मैंने सिंपल वाले तरीके से बताया है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। जो सिंपल डबल का इफेक्ट है वो दिखाकर मैंने आपको आंसर बताया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल द प्रिंसिपल विच बिकम्स अमाउंट्स ऑफ दिस इन 2 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडिंग। ठीक है, 4% के हिसाब से 2 साल में पैसे इतने का इतना हो जाता है। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। बता देंगे कितना होगा, उसमें क्या है। 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब हो जाता है 25 का 26, है ना। और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 साल की बात है तो 625 का और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। अब अगर 676 की वैल्यू है 270.4, तो मेरे ख्याल से ये पूरा पूरा 4 बार में चला जाएगा, और फिर इसको आप बड़े आराम से 0.4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 625 इंटू 0.4 और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा वो आप देख लीजिएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। 4 पंजे 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, एक कैरी हो जाएगा 24 और 1 25, डेसिमल 250 रुपये, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत मुश्किल हर बार जरूरी नहीं बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए, कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल दिस अमाउंट्स टू दिस इन 2 ईयर। 2 साल में 2300 रुपये 2500 रुपये हो रहे हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज की दर कितनी होगी। देखो अगर अमाउंट 2304 रुपए से, सॉरी आपका जो प्रिंसिपल है वो 2304 रुपए से 2500 रुपए हो गया है, और ये 2 साल में हुआ है, तो ये पक्का किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। इसका तो मुझे पता है ये 25 का स्क्वायर है, ये जो है ना ये है 24, सॉरी 25 नहीं, ये तो 50 का स्क्वायर है। 50 का स्क्वायर है ये, 49 का नहीं हो सकता, 48 का हो सकता है। तो मेरे पास हर साल मेरा जो पैसा है वो 48 पर 2 रुपए बढ़ेगा, तो परसेंटेज वाइज 2 रुपए बढ़ा है 48 रुपीज पर इंटू 100। ठीक है, तो दैट विल बिकम 1/24। 4 से काट लीजिएगा तो ये 6 बार में कटेगा, और ये 25 बार में कटेगा, तो 25/6%। और हम इसको 4 कंप्लीट 1/6% भी कह सकते हैं। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
4 कंप्लीट 1/6%, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आसान। अगला सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% इज दिस, देन द सम इज। 5% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट उसने बता दिया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना होगा? देखो 5 और 5 10%, 10% से थोड़ा सा ज्यादा 10.25% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 10.25%। 100% मेरे को नहीं लग रहा इनमें से कोई ठीक आंसर है, 3000 ही एक लग रहा है मेरे को, और कुछ तो समझ नहीं आ रहा, पर चलो फिर भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 5% का मतलब 20 का 21 हो गया, 20 का 21 होने का मतलब 400 का 441 हो गया 2 साल में। तो कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 41, जिसकी वैल्यू है 328 रुपीज। तो एक की वैल्यू 8 रुपये हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 8 रुपये, तो 4 4 दिया 800 के 32। ओके ओके ओके, सॉरी, 3200 विल बी द राइट आंसर। तो ये प्रिंसिपल विल बी 3200। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन, बस आपको पता होना चाहिए कि कब रेशो मेथड यूज करनी है, कब ट्री डायग्राम यूज करना है, कब फॉर्मूला यूज करना है, कब कौन सी मेथड ज्यादा इजी और इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी आपका आंसर निकालने के लिए। दैट इज द सिंपल केस। अगला क्वेश्चन, अमाउंट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% इज दिस। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो अभी हो गया था ना, ये रिपीट क्यों हुआ? ठीक है, 10% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। चलिए बताइए, कैसे बताएंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इसका वो निकाल लूं, प्रिंसिपल निकाल लूं और उसके बाद आंसर बताऊं, तो भी गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल निकालोगे तो प्रिंसिपल निकालने में भी टाइम लगेगा और फिर उसके बाद तो और टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में फिर मुझे याद आती है ट्री डायग्राम मेथड। ठीक है, जो सिंपल सीधा सीधा आंसर देती है। जैसे अगर 3 साल का 120 रुपए है, 1200 रुपए है, तो जो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 400 बनेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, तो यहां से ये 40 रुपए आ जाएगा इंटरेस्ट, फिर ये 40 रुपए पहुंच जाएगा, फिर ये 40 रुपए पहुंच जाएगा, और फिर ये 4 रुपए आ जाएगा। तो ये 1200 और 120 और 4 कुल मिलाकर हो जाएगा 1324। 1324 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हुआ यहाँ पर? बेसिकली मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगाया कि भाई अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है, तो हर साल का 400 400 400 होगा, और अगर 3 साल में 400 400 400 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। तो इस 400 400 400 पर ट्री डायग्राम के हिसाब से हमने ब्याज पर ब्याज निकाल लिया। दैट्स इट, क्वेश्चन इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ हमने और किया नहीं। हाँ, क्या और कोई तरीका था? तो जी हाँ, इसके साथ बहुत सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हो। पहले आप प्रिंसिपल निकाल लेते, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल 3 साल का प्रिंसिपल अगर इतना है, तो 30% की वैल्यू बेसिकली मुझे दी हुई है। 30% की वैल्यू है 1200। ठीक है, तो 1% की कितनी हो जाएगी? 1% की हो जाएगी 40, और 100% की कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4000। तो एक बार आपके पास प्रिंसिपल आ गया। अब इस प्रिंसिपल पर आप चाहो तो रेशियो मेथड लगा लो, या जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। प्रिंसिपल निकालने के बाद तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। फिर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 3 साल के CI/SI का डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लो, एक बार डिफरेंस पता चल जाए तो उसको उठाकर सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ लो। तो अलग अलग तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 20% इज दिस, फाइंड द प्रिंसिपल। अब वही बात है कि 3 साल का हिसाब है, तो बार बार क्यूब 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 वाली बात आएगी, और अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसीलिए हम लोग रेशो से चलते हैं। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 5 रुपए का 6 रुपए हो गया। और क्योंकि ये हुआ है टोटल 3 साल में, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 6 का क्यूब होता है 216। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात होती तो निकाल लेते, पर फिलहाल तो हमें सीधा सीधा यही पता है कि अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है यार। चलो माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे 75 और 15 90 और 1 81 81 91। 91 की वैल्यू है 3641 40।
तो अगर एक की वैल्यू निकालोगे तो सिंपली 40 निकल कर आ जाएगी और इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 5,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई डोंट थिंक इस पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, प्रिंसिपल निकालना था, रेशियो मेथड बेस्ट होती है ऐसे समय पर। The CISI difference, CI minus SI on a certain sum of money for 3 year at 12.5% is 50 rupees. Find the principal. ठीक है, करें सॉल्व करें, कोई दिक्कत इसमें? तो देखो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% था। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। और 3 साल की बात है तो 8 का क्यूब ले सकते हो, पर क्या वो लेना ठीक होगा? CISI 8 का 9 भी ले सकते हैं, फिर उसका क्यूब भी कर सकते हैं। चलो वैसे करके देख लेते हैं, पर CISI का डिफरेंस चलो एक काम ये भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 3 साल का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R अपॉन 100। अब इसमें लगभग आपको सारी वैल्यूज पता है, प्रिंसिपल ही निकालना है तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये 50 रुपये आ जाएगा, प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% 1/8 का स्क्वायर इंटू 1/8, 8 या 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/100, या सॉरी 1/8 25/8 ऐसा। 25 से ये कट जाएगा पूरा पूरा 2 बार में, और 8 का क्यूब इंटू 2, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 2 इंटू 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512, 512 इंटू 2 1024, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1024 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ध्यान रखना, ये CI और SI के डिफरेंस का 3 साल के लिए फॉर्मूला है। 2 साल के लिए फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है। 2 साल का फॉर्मूला कैसा दिखता है? CI SI फॉर 2 ईयर्स, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का जो डिफरेंस आएगा वो होगा P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो इस तरीके से 2 साल का निकाल सकते हो आप। तो 3 साल और 2 साल का फॉर्मूला याद रखना, ये कभी कभी डायरेक्टली काम आ जाते हैं, सीधे सीधे आंसर्स आपके आ जाते हैं इन फॉर्मूलों की मदद से। अगला क्वेश्चन, 2 साल का डिफरेंस। अब जैसा कि मैंने बोला आपको, एक सेकेंड, 2 साल का डिफरेंस दिया है और 3 साल का डिफरेंस पूछा है। ओके, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। अगर 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ ही है और 3 साल का पूछ ही रहा है, तो 2 साल के डिफरेंस और 3 साल के डिफरेंस के फॉर्मूले के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? तो देखो 3 साल का डिफरेंस CI माइनस SI, 3 साल का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी इक्वल्स टू CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, 2 साल का जो भी है 2 ईयर, इंटू 3 प्लस R बाय 100, इंटू 3 प्लस R बाय 100। तो ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको पता है 32 है, इंटू 12.5% के हिसाब से 1/8 यानी 25/8, ऐसा। ये कट जाएगा 4 बार में, 25 चौके 100 रुपए, तो CI SI का डिफरेंस आ जाएगा 100 रुपए 3 साल का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक तरीका तो फॉर्मूले से हो गया, दूसरा क्या, इसकी कोई लॉजिकल अप्रोच भी हो सकती है? तो हाँ, लॉजिकल अप्रोच भी है। यहां पर मैं ट्री डायग्राम की मदद ले सकता हूं। ट्री डायग्राम क्या कहता है? तो देखो ट्री डायग्राम में ना 3 साल में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो ऐसा आएगा, और 2 साल का जो डिफरेंस है वो ऐसा आता है। तो सपोज ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, और ये सी है। तो देखो 2 साल का CI SI का डिफरेंस, यानी ये वाली वैल्यू 32 उसने आपको दे ही दी। तो ये 32 है तो ये भी 32 होगी, ये भी 32 होगी,
और फिर 32 का 12.5% यानी 1/8 ₹4 ये आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ लोगे तो 3 साल का CISI का डिफरेंस ये भी ₹100 आ जाएगा। 3 साल का CISI का डिफरेंस तो ट्री डायग्राम से भी हम लोग निकाल सकते थे। तो फॉर्मूला भी है, ट्री डायग्राम भी है, फॉर्मूला यूज करते आता है तो फॉर्मूला कर लीजिए, ट्री डायग्राम आपको आता है तो ट्री डायग्राम कर लीजिए। डिपेंड अपॉन कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उस वाले तरीके को यूज कर लीजिए। 3 साल और 2 साल के CISI के डिफरेंस का रेशियो उसने दे दिया हुआ है और आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि देखो एक तरीका तो फॉर्मूला है, दूसरा तरीका रेशियो मेथड भी है। दोनों तरीकों से करके बताता हूं। अभी जो मैंने आपको CISI का 3 साल का फॉर्मूला लिख के बताया था ना, उसी से बनाने की कोशिश करते हैं। CISI का 3 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2 साल का CISI का डिफरेंस इंटू 3 प्लस R/100, यही होगा। चलो, ये वाली वैल्यू है 31, ये वाली वैल्यू है 10 इंटू 3 प्लस R/100। 10 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 3.1 बचेगा और 3 से माइनस कर लीजिएगा तो 3.1 इक्वल्स टू 3 प्लस R/100। 3 से माइनस कर लेंगे तो 0.1 इक्वल्स टू R/100 बचेगा और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R इक्वल्स टू 10% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी और कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा होगा। क्या हम इसको ट्री डायग्राम वाले मेथड से बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। लॉजिकली सोच कर देखो, 3 साल का 2 साल का CISI का डिफरेंस अगर 10 रुपए है, 2 साल का CISI का डिफरेंस अगर 10 रुपए है, तो यही बी वाली वैल्यू यहां पर भी आएगी, है ना। एक मिनट रुको, यहीं से इंटरेस्ट 10 रुपए यहां पर भी आएगा, यहीं से इंटरेस्ट 10 रुपए यहां पर भी आएगा और यहां से जो इंटरेस्ट आया है वो 1 रुपए है। क्यों 1 रुपए है, क्योंकि जब 2 साल का 10 रुपए है और 3 साल का 31 रुपए है, तो 31 में से 3 का हिसाब पता 30 का हिसाब पता चल चुका है, एक का ही हिसाब बाकी है। तो ये जो 10 रुपए से 1 रुपए हुआ है, ये 10 रुपए से 1 रुपए होने का मतलब 10% निकल कर आया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा होगा, 10% चल रहा होगा। तो लॉजिकली वैसे देख लो या ऐसे देख लो, दोनों बढ़िया तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is the difference between compound interest on 5,000 for 1 year at 4% per annum accordingly as the interest is compounded yearly or half yearly? Okay, बोल रहा है कि 5,000 रुपए को अगर तुम ईयरली के हिसाब से जमा करोगे और हाफ ईयरली के हिसाब से जमा करोगे तो कितने रुपए का डिस्टेंस आएगा, इन रुपीस पूछ रहा है वो। ठीक है, देखो अगर 1 साल का 4% लगता है तो 2 साल हाफ ईयरली में 2% लगेगा। तो सुनो, अगर 2 साल की बात करूं, आई मीन 2 साल की बोल रहा हूं, हाफ ईयरली के हिसाब से बात करूं तो हाफ ईयरली में आपको लग जाएगा कुल मिलाकर 4.04%। ठीक है, और ईयरली में तो 4% ही लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है दैट इज ओनली 0.4%, और वो भी किसका, ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का 0.4% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 200 के बाद 2 डेसिमल यानी 2 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यही होगा वो डिफरेंस जो एक्चुअली ईयरली और हाफ ईयरली के बीच में आएगा। तो देखो अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से निकालना है ना कि कितना परसेंट आपका एक्चुअल पैसा बढ़ा, तो यहाँ पर आप ये R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100 का इफेक्टिव परसेंटेज वाला तरीका भी निकाल सकते हो कि अगर आपने 2 बार 4 या 2% से बढ़ाया तो इफेक्टिवली कितना बढ़ गया वो पैसा, तो बढ़ गया R प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। तो इफेक्टिवली आपका पैसा इतना परसेंट से बढ़ जाएगा। तो जहां 4% से 1 साल में 1 बार बढ़ेगा, 2% से 1 साल में 2 बार बढ़ेगा, तो 2-2 करके लगा लेना तो इतना परसेंट आ जाएगा। और डिफरेंस निकालोगे तो 0.4%, 0.04% ऑफ 5,000 इज 2 रुपीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 8,000 1 ईयर पर 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। ठीक है, वही सवाल है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इसी 8,000 रुपए को मैं इस पर रखूं, ईयरली पर रखूं 10% के हिसाब से, और हाफ ईयरली पर रखूं, तो कितने का डिफरेंस आएगा? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाफ ईयरली में वो 10% का 5-5% 2 बार लग जाएगा। तो 5-5% 2 बार बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? तो 5 + 5 + 5 × 5/100। थोड़ी देर अगर आप सॉल्व करोगे 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के, तो आप समझ जाओगे कि जो डिफरेंस आएगा वो यही 0.25% का होगा, है ना? क्योंकि 5 से ये इतना ही तो ज्यादा है। तो जो 0.25% ज्यादा है, बस उसको कैलकुलेट कर लो। तो 8,000 रुपए का 0.25% या 0.25/100, ऐसा 2 0 से 2 0 काट लेना, ये कट जाएगा 200, और मेरे ख्याल से 20 रुपए आंसर आ जाएगा। तो आपका डिफरेंस बनेगा 20 रुपए का। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका यही है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब आपको एक ही प्रिंसिपल है और एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंस पूछ रहा है ईयरली और हाफ ईयरली में, तो वो जो ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस है ना, वो इफेक्टिव परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो अलग से दिखने लगता है कि एक्चुअली इतने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, या इतना परसेंट आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। A sum of amounts to itna in 3 year and itna in 6 year at certain rate per annum. When the interest is compounded yearly, the sum is okay. Very nice, very बढ़िया, very good question. ये कैसे गुड क्वेश्चन है? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जब भी आपसे अमाउंट के बारे में बात की जाती है, तो अमाउंट का मतलब उसमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी पैसा बढ़ता है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रेशियो में बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तीसरे साल से छठवें साल में आपका पैसा कितने से कितना हो गया? तो आपका पैसा हो गया 8,028 रुपए से 12,042 रुपए। तो हर 3 साल के डिफरेंस में आपको यही रेशियो देखने मिलेगा। हर 3 साल के डिफरेंस में आपको यही रेशियो देखने मिलेगा। अब ये रेशियो कितने का है? तो ये रेशियो मुझे लगता है कितने का होगा? काट पीट के बताओ। मुझे लगता है 2:3 आ रहा है क्या? 16 2 18, हाँ 2:3 आना चाहिए। ये रेशियो कितना आएगा? 2:3 आएगा। 2:3 कैसे काटोगे? तो सब कुछ काटने पीटने के बाद 2:3 आएगा। 8 से 12 हो गया, 28 से 42 हो गया, तो 2:3 ही बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर हर 3 साल में रेशियो 2:3 आ रहा है, तो अगर 3 साल पीछे जाऊंगा, यानी प्रिंसिपल से थर्ड ईयर के बीच में भी, तो ये रेशियो 2:3 ही रहा होगा। बस इस बार 3 की वैल्यू इतनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी है ये आपको पता करना है। तो इसको बड़े आराम से 3 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8028 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेना और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। पहले एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई ही कर लो। ये हो जाएगा 16, 28 दूनी 56, और 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा 20 एक मिनट, 5 5 तिया 15, 1 बचेगा, 3 बार में 9, 15, 15 का मतलब 5, और फिर 3 से काटोगे तो 2। ठीक है, 5352, 5352, यानी अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले डिवाइड करना है, इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, जैसा भी ठीक लगे। पर ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेशियो हमेशा सेम होगा। अब आप इससे आगे भी जाओगे तो भी ये रेशियो 2:3 ही रहेगा 3 साल बाद के लिए। तो छठवें और 9वें साल के लिए भी ये रेशियो 2:3 ही होने वाला है। तो 2 की वैल्यू इतनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी आपको यहां से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली doubled itself in 5 years. ठीक है, in how many years it will become 4 times?
सिंपल क्वेश्चन है। अगर हर 5 साल में पैसा डबल हो जाता है, अगर हर 5 साल में पैसा डबल हो जाता है तो पूछ रहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो, 1 रुपए का 2 रुपए होने में अगर 5 साल लगते हैं तो अगले 5 साल में भी 1 रुपए का 2 रुपए हो जाएगा, यानी 2 से 4 रुपए हो जाएगा। तो हो गया आपका पैसा 4 गुना, और वो भी कितने साल में? 10 साल में। शायद सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक, सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक। इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं बताने समझाने को, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 12% 2 ईयर इज दिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। 2 साल का CISI का डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 2 साल का CISI का डिफरेंस क्या होता है? तो CI माइनस SI, 2 साल के लिए बात कर रहा हूं, इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो ये वैल्यू आपको 72 पता है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 12% है, तो 12 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, 4 से काट लीजिएगा, ये कटेगा 3 बार में, 4 से काट लीजिएगा 25 बार में, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 72 इक्वल्स टू P इंटू 9 अपॉन 625। 9 से काट लीजिएगा, ये जाएगा 8 बार में, 8 इंटू 625 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा प्रिंसिपल आपका। तो 8 पंजे 40 का 0, 4 कैरी 8 दूनी 16 और 4 20 का 2, 50। 5,000 रुपये मुझे लगता है आपका प्रिंसिपल आ जाना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दिस टाइम। तो इजी क्वेश्चन है, तो जी हाँ इजी क्वेश्चन है, आसान सवाल है। हर सवाल जिस प्रकार कठिन नहीं होता, तो कभी कभी कठिन आ भी जाता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक में, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर उसने थोड़ा इधर उधर किया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख एट 20% पर एनम फॉर 3 ईयर 3 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। लियो भाई, 3 साल 3 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, 20% ही तो लग रहा है। तो पहले 3 साल 20% के हिसाब से बढ़ता रहेगा, और उसके बाद फिर 3 महीने में और बढ़ेगा, 3 महीने में 5% के हिसाब से ही बढ़ेगा, क्योंकि पूरे साल का अगर 20% मिल रहा है तो 3 महीने का आपको 5% मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है, और फिर समझते हैं क्वेश्चन बनाना कैसे। फिलहाल तो मेरे ख्याल से 1 लाख पर आपको लगेगा, पहले क्या कर रहा हूं मैं, अभी 0 कम लिख रहा हूं, हाँ 1 लाख लिखना है ना। 1 लाख पर पहले 20% से बढ़ेगा 3 बार, 20% से बढ़ने का मतलब 6/5, 6/5, 6/5, और उसके बाद क्योंकि 3 मंथ्स है तो 20% का 1/4 इज 5%, तो 5% इज 1/20, 21/20 ऐसे बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा पूरा पूरा मेरे ख्याल से 100, तो 100 से 2 जीरो निपटा देना। 5 पंजे 25, 25 से काट लेना इस 100 को 4 बार में, 40 बचेगा। 40 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 इंटू 21, मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करके आंसर बता लेंगे। पर ये तो आएगा आपका क्या, ये तो अमाउंट आएगा, आपको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1,81,440 माइनस 1 लाख, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लीजिएगा। 81,440 रुपीज विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, 81,440 रुपीज। ठीक है, सिंपल था, आसान था, गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। Difference between the compound interest annually and simple interest on a certain sum deposit for 2 year at 5% is 15 rupees। प्रिंसिपल निकालना है, कुल मिलाकर घूम फिर के वही आपका क्या बोलना चाहिए वाला क्वेश्चन हो गया ना, 2 साल का CISI का डिफरेंस वाला।
तो फॉर्मूला लगा सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, जैसा ठीक लगे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसके बाद मैं जिसका भी आंसर सही होगा उसको लाइक कर दूंगा और जितने लोगों का सही होगा सबके लिए लाइक कर दूंगा। भाई सभी ने सही आंसर दिया होगा, बस चीटिंग करके मत लिखना एक दूसरे की। ठीक है, जो आंसर आए खुद वही निकालना, वही लिखना, बाकी जैसी आपकी मर्जी चीटिंग तो करोगे ही। चलो, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और अगला क्वेश्चन एक और होमवर्क में ले जाओ, एक काम करो, ये भी ले जाओ, ले जाओ यार, खुश रहो। Compound interest on a certain sum of this invested for one complete 2/5 year at 10% compound annually। आपको ये बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है ना, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए, तो दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहे। आशा करता हूँ यहाँ तक के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में आ सकते हैं, दिख सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेशंस आपको ध्यान पे रखनी है, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में यानी कल। तब तक कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।